क्या कोई प्यार में इतना पागल हो सकता है कि अरबपति होते हुए भी अपनी बीवी के यहाँ नौकर बनकर रहे और दिन रात अपनी सास, साले, साली, अपनी बीवी, यहाँ तक कि घर के नौकरों तक की गाली खाए, जबकि वो उस पूरे परिवार को 1 सेकंड में खरीद सकता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी इन सब के पीछे? जानने के लिए सुनिए इंडिया की सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी फ्री। आहान, कहाँ चल दिया मुंह उठा के? आहान, इधर आओ। मेरी सहेली की सैंडल टूट गई है, जाके पहले इसे बाजार से जुड़वा के आओ। यामिनी, ये कितना हैंडसम लड़का तुम्हारा नौकर है? नौकर नहीं, ये मेरा दामाद है, लेकिन घर जमाई बन के हमारे ही घर पड़ा रहता है। अपनी सहेलियों के साथ रमी खेल रही यामिनी ने जब ये कहा तो उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और इतने लोगों के सामने हुई अपनी ही सास से अपनी बेइज्जती सुन आहान की आंखें शर्म से नीचे हो गई। इस घर में सिर्फ उसकी सास ही नहीं, हर कोई उसका ऐसे ही मजाक उड़ाता था। उसके साले, साली। बाइक खराब हो गई, नई बाइक के लिए पैसे दूं? आहान जीजू। यहाँ तक कि उसकी पत्नी शनाया भी। और तो और घर के नौकर भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। बस एक शख्स था जो आहान की सच्चाई जानता था और वो था इस घर में काम करने वाला रमेश। बाहर वालों के सामने आहान की ऐसी बेइज्जती होते देख वो दुखी होकर मन ही मन बोला, ये लोग शायद जानते भी नहीं कि ये लोग जिसका मजाक बना रहे हैं, अगर उस आहान की सच्चाई उन्हें पता चल गई तो यही लोग उसके पैरों में गिर जाएंगे। आहान की पत्नी शनाया को अपने पिता के कहने पर आहान से शादी करनी पड़ी थी और अब वो सिर्फ इस रिश्ते को जैसे तैसे निभा रही थी, वरना गिल फैमिली की लड़की नौकर की औकात वाले आहान से शादी तो छोड़ो, दोस्ती तक नहीं करती। वही आहान सच में अपनी पत्नी शनाया से प्यार करता था, तभी तो इतनी जिल्लतों के बाद भी इस घर में टिका हुआ था। हेलो शनाया। आहान, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी देर पहले ऑफिस आने के लिए बोला था। शनाया, वो मम्मी जी ने मुझे अपनी दोस्त का सैंडल मंगवाने के लिए भेजा है। Oh my God, I can't believe this. जिस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी को हाँ कहा था। आहान, इस घर के नौकरों की भी इज्जत तुमसे ज्यादा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? I don't think I can live with you anymore. हमें अलग हो जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो शनाया? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो? आहान अचानक बोलते बोलते रुक गया। दरअसल वो जानता था कि इस गिल फैमिली में शनाया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। शनाया के पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही उसके कजिन शगुन और शौर्य, जो दादाजी के सामने शनाया को नीचा दिखाकर उसके हिस्से का बिजनेस भी हड़पना चाह रहे थे, इन सब से उससे बचाने वाला पूरे घर में सिर्फ आहान ही था। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब आहान को शनाया को बचाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे वो अब तक बचता आ रहा था। रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम लोग पाने की कोशिश करो किसी भी तरह। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहो। आनंद गिल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, दादाजी, शनाया के पापा यानी शेखर अंकल, उनके अंडर में काफी सारे इंजीनियर्स की टीम है और अभी शेखर अंकल इस शहर से बाहर है और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देनी चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दादाजी। आनंद गिल ने सबको अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। शौर्य सोच रहा था कि क्यों ना वो डील हासिल करके अपने दादाजी का विश्वास और जीत ले और शनाया को कंपनी से बाहर कर दे।